जी साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन कि आप लोग जो हैं वो वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपने यारों दोस्तों से भी कहें कि मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लॉ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो बगैर किसी ताख़ीर के आप तक पहुंच सके। आज भी क्योंकि ये जो थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ उसका मकसद सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई करना है और आपको जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना है। अच्छा, आज भी क्योंकि अब सवाल आप लोग करते हैं मेरे वीडियोस के ऊपर तो फिर उसी के ऊपर जवाब है। आज का जो सेशन होगा वो भी असाइलम से रिलेटेड होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हैं वो आए हैं असाइलम के ऊपर। पहली बात तो यह है कि किसी हमारे भाई ने कहा कि जी ये जो स्टूडेंट असाइलम सीकर्स हैं उसमें और जो इलीगल एंट्रेंट असाइलम सीकर्स हैं उसमें फ़र्क क्या होता है। देखें, पहली बात तो ये समझ लें कि असाइलम सीकर होता है, ठीक है। उसमें ये कोई डिस्टिंग्विश नहीं है कि स्टूडेंट असाइलम सीकर और जनाब ये असाइलम सीकर। अगर आप इफ़ यू हैव अ जेन्युइन फियर ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ जो कन्वेंशन रीजंस हैं उसके वजह से, तो उसमें यह है कि आप जो है वो असाइलम सीकर से आप असाइलम करते हैं, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी आगे मोडेलिटी आ जाती है। देखें, अगर कोई बंदा जो है वो स्टूडेंट वीज़े पे आया हुआ है और अगर अगर उसका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो वैलिड है, उस वैलिडिटी के दरमियान में वो अगर वो असाइलम करता है तो फिर जो कंडीशन उसके स्टूडेंट वीज़े के ऊपर होती हैं वो फिर वो कैरी करता है। जैसे मसलन अगर उसको 20 आवर्स काम की इजाज़त है तो उसको शुरू में ही 20 आवर्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑब्वियसली होम ऑफिस की एक पॉलिसी आपको पता है कि बहुत अरसे से बनाई हुई है, रवांडा वाली। तो उस रवांडा पॉलिसी के तहत वो ये कहते हैं कि जो लोग जो हैं वो कानूनी तौर पर यहाँ पे आएंगे यूके के अंदर, हम उनका केस जो है वो यूके के अंदर ही प्रोसेस करेंगे। और अगर वो इलीगल तरीके से यानी बोट के ज़रिए से, वैन्स के ज़रिए से, लारियों के ज़रिए से आते हैं तो फिर हम शायद उनको रवांडा भेजेंगे। ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये कोई लॉ नहीं है। लिहाजा ये आप अपने जहन में रखिएगा कि इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं है। सिर्फ जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया है कि फ़र्क जो है वो क्या है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को जो है वो असाइलम के क्वेश्चनियर्स जो हैं वो आ रहे हैं। लिहाजा अगर किसी को क्वेश्चनियर आया है तो वो उसको फिल करके उसने ज़रूर भेजना है, जो भी टाइम होम ऑफिस ने उनको दिया है उस लेटर के अंदर। अब इस क्वेश्चनियर्स के आने के बाद जो है ये ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चनियर आया है तो फिर आपका वीज़ा हो जाना है। ये होम ऑफिस जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है, तो हो सकता है कि वो फिर आपको असाइलम इंटरव्यू के लिए ना बुलाए, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा टाइम जो है वो लग रहा है। इसलिए अगर आपने किसी ने कहा कि 1 महीना हुआ है मुझे सबमिट के हुए, तो इस 1 महीने के अंदर तो वो जवाब आना जो है वो मुश्किल है। इसलिए जिनको क्वेश्चन आए हुए हैं वो उनको फिल करके भेजें और